हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं इंटरव्यू के दौरान आप किन किन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं जो कि इन जनरल हो जाती हैं सबसे। ठीक है, सो इंटरव्यू सीरीज में ये हमारी लास्ट वीडियो होने वाली है आज की। इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन बचे सो आप जो टॉक टू रवीना वाला सेशन है या जो लाइव होता है संडे को, उसमें आप जुड़ के पूछ सकते हैं। ठीक है जी, उसमें सबके लिए कमेंट सेक्शन ओपन होता है। ऑल्दो कमेंट सेक्शन आपके लिए अभी भी ओपन है, बट मैंने ऑब्जर्व किया कि जो पहली वीडियो मैंने इंटरव्यू सीरीज में डाली थी उसमें फिर भी आप लोगों को एक आधे कंफ्यूजन थे, कुछ एक लोगों को उन्होंने पूछ लिए थे। उसके बाद वाली वीडियोस में आपका कोई कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन नहीं आया, और अगर आया है तो मैंने आंसर कर दिया है। ओके, सो मैंने ऑब्जर्व किया कि या तो आपके सारे के सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए, क्योंकि दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आप कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट ना करने के, तो एक ऑप्शन तो ये है कि आपको सब समझ आ गया है, आपको कोई डाउट ही नहीं है, अब आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। और दूसरा ऑप्शन है कि सर के ऊपर से गई हैं सारी चीजें, या फिर आपको बहुत ज्यादा डेडिकेशन के साथ उसमें प्रिपेयर नहीं करना है। ओके, सो अगर आपका पहला ऑप्शन है कि सब समझ आ गया है तो वेल एंड गुड। फिर भी अगर कोई बाद में इस वीडियो को देखता है सो टॉक टू रवीना सेशन संडे को तो डेफिनेटली अब होता ही है, सो आप उसमें जुड़ के चीजों को पूछ सकते हैं। आज हम कुछ उन कॉमन मिस्टेक्स की बात करेंगे जिन कॉमन मिस्टेक्स को हर कोई रिपीट कर देता है या हर किसी के साथ हो जाती हैं चीजें, सो वो कैसे हमें अवॉइड करनी चाहिए, ताकि जिसका फर्स्ट टाइम इंटरव्यू की जिसका सेकंड टाइम है या जिसने बार बार इंटरव्यूज दिए हैं उनको वैसे भी कम कंफ्यूजन्स होंगे, क्योंकि उन्होंने जो है चीजें फेस की होंगी तो उनका अपना एक्सपीरियंस होगा। लेकिन जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं वो किन किन चीजों को अवॉइड कर सकते हैं उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप किस चीज को अवॉइड करेंगे, सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है नॉट ड्रेसिंग अप प्रॉपरली। तो जब आप प्रॉपरली ड्रेस नहीं करके जाते ना, उस टाइम पे गड़बड़ हो जाती है, बिकॉज आप कंफर्टेबल नहीं होते वहां पे। मान लो आप लड़की हैं और आपने सूट डाल लिया और वहां पे मोस्टली लड़कियां आपको साड़ी में दिख रही हैं, तो आप वहां पे थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएंगी कि क्या पता इनको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाए। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, आप अपनी तरफ से कंफर्टेबल ड्रेस जो है वो करके जाइए, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बॉडी लैंग्वेज के टाइम पे भी बताया था। जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो चीज पहनिए, जिसमें आप कॉन्फिडेंट फील करें वो चीज पहनिए। ठीक है, मान लो मैंने आज तक साड़ी डाली ना हो और मैं भी सीधा इंटरव्यू में सबके कहने पे साड़ी डाल जाऊं तो वो तो गड़बड़ हो जाएगी ना। या फिर आपको साड़ी ही डालनी है बीइंग अ गर्ल, तो आप उसकी थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए कि आप जो है रोजमर्रा में भी फिर जब प्रैक्टिस कर रही हैं, मॉक दे रही हैं, उस टाइम पे वैसे ही ड्रेस करके जाएं जैसा आप ड्रेस करके जाना चाह रही हैं। सेम अप्लाइज टू बॉयज कि अगर आप जो है मतलब जैसे मैंने पहले ही बताया था कि टाई वगैरह पहनने में कंफर्टेबल नहीं है, सूट वगैरह पहनने में कंफर्टेबल नहीं है, सो वो मत पहनिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो। और एक चीज आप ध्यान में रख सकते हैं जब भी आप अपनी ड्रेस चूज कर रहे हो, कि अगर आप एक स्टूडेंट होते और आप इस ड्रेस में जैसे आप ड्रेस करना चाह रहे हैं उस ड्रेस में अपने टीचर को देखते, तो क्या आपको वो टीचर वाली छवि लगती? तो बस इतना सा सोच के जाइए, बिकॉज मान लो आप जो है ये सोच रहे हैं कि बिल्कुल ऐसे टाइट फिटिंग वाले कपड़े आप पहन के जाएं, सो क्या बीइंग जब आप स्टूडेंट हो तो आप उस टीचर को थोड़ा सा उस चीज में एक्सेप्ट कर पाएंगे? क्या आप वैसी छवि वाले टीचर के लिए ओके हैं? सो वो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि एक टीचर जो है एक नोबल प्रोफेशन है जिसमें एक सिंपलिसिटी जो है वो दिखनी चाहिए आपकी ड्रेस में। ठीक है, तो सबसे बड़ी गलती होती है कि अच्छे से ड्रेस अप ना करके जाना। दूसरी होती है जी टाइम पे ना जाना, सो डोंट बी लेट। ओके, सो जो लेट होने वाली टेंडेंसी है वो गड़बड़ कर जाती है बहुत सारी चीजें, कि अगर वो होता है ना आप हावड़ तावड़ में भाग भूग के पहुंचे तो वहां पे फिर आप थोड़े से नर्वस ज्यादा रहेंगे कंपैरेटिवली। तो वो नर्वसनेस कम करने के लिए, थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करने के लिए आपको टाइम पे जाना बहुत जरूरी है। तो जहां पे भी आपका इंटरव्यू है तो वो चीज जगह आपको अच्छे से पता हो, आप टाइम से जा रहे हो या टाइम से 15-20 मिनट आधा घंटा पहले आप पहुंच रहे हो वहां पे, ताकि आप जो है बैठ के थोड़ा शांति से अपने आप को काम कर सकें, थोड़ा कॉन्फिडेंस फील करें कि आप टाइम पे हैं, लेट नहीं है। तो वो चीज जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप लेट हो गए तो बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। ठीक है, तो दूसरी गलती होती है लेट होने वाली। तीसरी है जी, आप टाइम से तो चले गए लेकिन वहां पे जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, जो आपके साथ वाले ही हैं, जो इंटरव्यू देने आए हैं, उनकी बातचीत सुन के, या हो सकता है आप किसी से बात करें उसके करंट अफेयर्स बहुत स्ट्रांग हो और वो चीज आपको ना आती हो, तो आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे यार इसको तो बड़ा ज्यादा आता है, तो उस चक्कर में आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। ठीक है, सो कोई भी ऐसा रीजन या ऐसी चीज खुद को मत दीजिए कि आप डिमोटिवेट हो जाएं, यानी दूसरे से खुद को कंपेयर करके डिमोटिवेट
डिमोटिवेट होने की गलती हर किसी से हो जाती है, वो आपको नहीं करनी है। बहुत बार हो सकता है कि कोई स्टूडेंट जो इंटरव्यू के टाइम पे बुक वगैरह लाए हो, पढ़ रहे हो, ठीक है, बहुत बार हो जाती है ये चीजें कि सब्जेक्ट से रिलेटेड या आपके जो डेमो आप देंगे उससे रिलेटेड। सो बहुत सारी चीजें आपको डिमोटिवेट फील नहीं करना है। एक और क्वेश्चन आप लोगों का आया था कि जो डेमो का टॉपिक है वो कौन देगा, ठीक है। सो यूजुअली यही होता है जो मैं आपको पहले भी बता रही थी कि आपसे बोल दिया जाएगा चलिए कुछ पढ़ा के दिखाइए, आप किस सब्जेक्ट में ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं वो करके दिखाइए। ओके, सो आप उस सब्जेक्ट, अगर आप पीआरटी में हैं तो ऑब्वियसली आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स हर चीज से रिलेटेड थोड़ी थोड़ी चीज प्रिपेयर कर जाइए। अगर वो आपको चॉइस देते हैं तो आप अपना बेस्ट जो आपने प्रिपेयर किया है वो दीजिए। अदरवाइज जो आपने प्रिपेयर किया है ना वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगा अगर उन्होंने खुद से भी टॉपिक दे दिया तो। बट मुझे पर्सनली नहीं लगता कि वो आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक देंगे कि मान लो आप पीजीटी केमिस्ट्री में, पीजीटी बायोलॉजी में जा रहे हैं इंटरव्यू देने और आप टीजीटी में जा रहे हैं तो वो आपको बोले कि आप ये वाला टॉपिक पढ़ा के दिखाइए, तो मुझे नहीं लगता ऐसा। बट स्टिल आपको अगर वो चीज हो तो वो तो हैंडल कर लेंगे जैसे भी, बट अपनी तरफ से तो प्रिपेयर करके जाइए ना डेमो। क्योंकि किसी स्टूडेंट का कहना था कि मैम मैंने सुना है वो वही टॉपिक देते हैं, अगर वो वही टॉपिक भी देते हैं तो क्या आप अपनी तरफ से प्रिपेयर नहीं करेंगे? मतलब किसी भी परसेंटेज चांसेस में अगर उन्होंने बोल दिया कि आप अपनी तरफ से कुछ करके बताइए या चलिए डेमो दीजिए, पढ़ाइए कुछ, ठीक है, तो वो कुछ में तो कुछ भी आ सकता है ना, तो वो आप अपनी तरफ से प्रिपेयर करके जाएंगे तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, ठीक है। डिमोटिवेट नहीं होना है किसी भी रीजन की वजह से, किसी से बात करके, किसी से कंपेयर करके या किसी और चीज को सोच के कि अरे मुझे ये नहीं आता वो नहीं आता। किसी को सब कुछ नहीं आता, हर किसी को। सो किसी भी चीज की वजह से, मतलब जैसे किसी का, आई थिंक अमित सिंह है, उनका एक कमेंट आया था कि मैम मेरा ना ऐसे हाथ वाइब्रेट होता है या हिलता है, ऐसा कुछ बोला था उन्होंने। सो ठीक है, वो सबकी अपनी अपनी मेडिकल कंडीशन या कोई भी चीज या कोई भी दिक्कत हो सकती है, लेकिन उसका एक रीजन हो आपके पास और वो नर्वसनेस की वजह से ना हो। बिकॉज आप अगर ये सोच रहे हैं कि नर्वसनेस की वजह, मतलब अरे मेरे साथ तो ये होता है, मैं कैसे इंटरव्यू में काम करूंगा या काम करूंगी या कैसे जो है मैं इस चीज को हैंडल करूंगी, सो उस चीज के बारे में ओवरथिंक करके हम और ज्यादा फियर में चले जाते हैं। तो वो उस चीज को छोड़िए, जो चीजें हैं, मतलब आपकी पर्सनैलिटी जैसी है वैसी है, बस उसमें हम थोड़ी सी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं कि आप अपने बात करने के तरीके में, लहजे में, उन सब चीजों में थोड़ा सा क्या करें, बैलेंस करके चले। और कुछ चीज मतलब आप अपनी, जब तक आपके पास टाइम है आप अपनी पर्सनैलिटी पे काम कीजिए। अदरवाइज अगर कल ही आपका इंटरव्यू है सो जस्ट गिव योर बेस्ट, मतलब अपना बेस्ट शॉट दीजिए कि आपको नॉलेज हो चीजों की, जो कि आपने रिटन एग्जाम में पढ़ा है तो आपको आती होंगी, तो वो सारी चीजें जो है वो सब चीजें मैटर करती हैं। ऐसा जरूरी नहीं है। किसी ने ये भी बोला था कि मैम मुझे पसीने ज्यादा आते हैं, क्योंकि मैंने आई थिंक ये बोला था कि आप जो है ऐसे नाक वाक पे हाथ ना लगाएं बार बार। सो उस चीज पे आई थिंक उन्होंने नोटिस किया कि मैम मुझे पसीने ज्यादा आते हैं। तो अगर वो पसीना इनयूजुअल है, वैसे तो अभी मार्च चल रहा है, मार्च या अप्रैल तक इतना पसीना आपको नहीं आएगा कि आप जो है बिल्कुल ऐसे स्वेटिंग हो रही हो आपके, बट वो डर की वजह से अगर आ रहे हैं तो गड़बड़ है। ओके, सो कोई भी चीज में अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट है, उस वजह से कोई चीज हो रही है कि आप पैर हिला रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको ये थोड़ी सी आदत होती है कि वो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है उनको, वो खड़े बैठे बैठे जो है चेयर पे भी पैर हिलाते रहेंगे या जो है हाथ करते रहेंगे, या अगर हाथ में कोई चीज है उसको ऐसे ऐसे करते रहेंगे। वो चीज नहीं होनी चाहिए। ओके, तो वो आप एक काम पर्सनैलिटी दिखने चाहिए। ऐसा ना हो कि नर्वसनेस ऐसे झलक झलक के बाहर आ रही है कि उनको बहुत सारे रीजंस मिल रहे हैं कि भाई ये तो सही कैंडिडेट नहीं है। सो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। ओके, और डिमोटिवेशन का मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद आता है जो फोर्थ पॉइंट है मेरी तरफ से, वो है जी बैड कम्युनिकेशन। कई बार क्या होता है ना, हम अपनी तरफ से तो बेस्ट करके गए होते हैं, लेकिन उस बेस्ट में हम चीजों को क्या करते हैं, रिपीट करने लग जाते हैं, ठीक है, या इस REPEATE, ठीक है, सो रिपीट करने लग जाते हैं। ओके, सो वो रिपीटेशन मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने वो रिपीटेशन किया तो वो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ओके, रिपीटेशन की स्पेलिंग देख लीजिएगा, आई थिंक मैं गड़बड़ कर रही हूं, बट पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि चीजों को बार बार रिपीट करना, आपको कंसाइज वे में जितना आंसर पता है उतना बताइए उसी, क्योंकि हमें भी अंदाजा हो जाता है अंदर से भी कि हम रिपीट कर रहे हैं और इसका आंसर हमें प्रॉपरली नहीं आता है। जब आपको प्रॉपरली नहीं आता हो तो आप पूछ सकते हैं कि सर मैम मे आई ट्राई, आई डोंट नो एग्जैक्टली बट मे आई ट्राई टू आंसर दिस। तो वो आप जितना आपको पता है उस हिसाब से आंसर करने की आप कोशिश कर सकते हैं। ओके, सो बैड कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन कहीं नहीं आना चाहिए। बैड कम्युनिकेशन में आप जो है अटक अटक के बात करेंगे, या फिर आप जो है इस तरीके से बात करेंगे कि आप चीजों को घुमा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। सो वो बैड कम्युनिकेशन की वजह से एक गैप आ जाएगा, और वो गैप जो है वो फिर थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट जो है वो हो जाता है किसी भी इंटरव्यू का। ओके, सो एक ये चीज हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज। कई बार क्या होता है ना, हम अपना बेस्ट देने के चक्कर में गड़बड़ करके आते हैं, तो वो इम्प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। इम्प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज का क्या मतलब है? इम्प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज मतलब मैंने बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए वो तो मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया आपको। इम्प्रॉपर मतलब आप गए, ठीक है, बहुत स्टफ होके, ऐसे स्टिफ मतलब स्टिफ होके कि बस आज तो मैं ही हूं जो हूं, या ओवर कॉन्फिडेंस हो गए, या फिर जो है जब आप बात कर रहे हैं उस बात करने के तरीके में आपके जेस्चर्स ऐसे ना हो कि आप उनकी तरफ फिंगर पॉइंट कर रहे हैं, या कोई इस तरीके का जेस्चर आपसे ना निकले। वो अगर आपकी पर्सनैलिटी में नहीं है तो वो नहीं निकलेगा। ओके, सो वो इन जनरल थोड़ा सा फोकस रखिए कि आप मतलब इंटरव्यू में, वैसे तो आपको इंटरव्यू या बातचीत पे ही ध्यान देना चाहिए, बट ये चीजें जो अभी बताई जाती है ना आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने के लिए, वो इंटरव्यू से पहले का काम है। इंटरव्यू में जाने के बाद आपसे जो होता है उस तरीके से अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए, बट कोई इम्प्रॉपर जेस्चर ना हो कि आपने उनकी टेबल पे जाके जो है वो अपनी फाइल रख दी, या टेबल पे हाथ रख लिए, या फिर जो है आप उनकी तरफ कोई किसी क्वेश्चन में अननोइंगली फिंगर पॉइंट कर रहे हैं या इस तरीके से कुछ बता रहे हैं। सो वो बहुत ज्यादा मूवमेंट जो है उसकी वजह से चीजें गड़बड़ हो जाती हैं बहुत बार। सो वो एक बॉडी लैंग्वेज और आपके जो जेस्चर्स हैं वो प्रॉपर होने चाहिए, अदरवाइज वहां पे भी गड़बड़ हो जाएगी। ओके, अब आप प्राइवेट इंटरव्यू देने जा रहे हैं या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में इंटरव्यू दे रहे हैं, जैसे अभी आप लोग मान लो केवीएस का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में आपको ना पता होना, ये मिस्टेक आपको अवॉइड करनी चाहिए। बहुत बार होता है कि अगर केवीएस का इंटरव्यू दे रहे हैं, एनवीएस का इंटरव्यू दे रहे हैं, या मान लो किसी पर्टिकुलर स्कूल में जा रहे हैं आप इंटरव्यू देने, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आप जिस पोस्ट के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं उसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए थोरोली। अगर आप केवीएस का इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप केवीएस जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है उसके बारे में पढ़िए, कब बना था, कैसे बना, क्या सिचुएशन में बना, ठीक है, और क्यों बना, पर्टिकुलरली इनका मोटो क्या है, तो उनका मोटो आपको पता हो, उनका ऑब्जेक्टिव आपको पता हो, क्या वो ऑब्जेक्टिव आपके थॉट प्रोसेस से मैच करता है, क्या आप उस चीज के ऊपर काम करना चाहेंगे। जैसे बहुत बार अगर मैं ये एग्जांपल लूं, आरएसएस की अगर मैं बात करूं, तो जो संगठन है उस संगठन से अगर मेरे विचार मैच नहीं करते और मैं वहां पे किसी पोस्ट पे इंटरव्यू देने जा रही हूं, तो या तो मुझे दिखावा करना पड़ेगा, तो फिर तो गड़बड़ होंगी चीजें। सो वो चीज नहीं होनी चाहिए। अब जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके बारे में आपको प्रॉपर पता होना चाहिए, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट गलती जो है वो होती है जी नॉट प्रिपेयरिंग द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस। मतलब जो मैंने आपको मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस बताए थे वो क्वेश्चंस जो है ना प्रिपेयर करके जाना। मतलब आपने सोच लिया कि ठीक है ना, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ ही तो है, अपने बारे में तो मैं तभी की तभी बता दूंगा या बता दूंगी, तो वो चीज वो गलती मत कीजिएगा, वो चीज नहीं होनी चाहिए। ये मिस्टेक हो जाती है कि आप सोचते हैं कि ठीक है नेचुरल होना चाहिए, उस चक्कर में जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं उनको भी आप नहीं देखते और प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं करते। तो जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे उनको प्रॉपरली प्रिपेयर करके जाइए, मिरर के सामने प्रैक्टिस करके जाइए। और प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं कि वहां पे अगर एग्जैक्ट लाइन नहीं निकली तो आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएं। ओके, मतलब एक आइडिया आपको मिल जाएगा जब आप मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करेंगे। एक थॉट प्रोसेस आपका होगा कि अच्छा जब मेरे बारे में पूछा गया है तो मेरे को ये चीजें बतानी है, मुझे इस चीज के ऊपर हाईलाइट करना है, ये मेरा टैलेंट है या इसमें मेरी स्पेशलाइजेशन है। ओके, सो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस ना प्रिपेयर करना भी एक गलती हो सकती है, वो भी आपको क्या करनी है जी, अवॉइड करनी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है बैड बिहेवियर। गलत आपका जो बिहेव है या आपके वर्बल या नॉन वर्बल एक्शंस हैं वो किसी भी तरीके से गलत नहीं होने चाहिए। मान लो उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा, आपने कोई आंसर दिया, दे आर नॉट सेटिस्फाइड बाय दैट, सो उसकी वजह से क्या होगा, आप एरोगेंस में बोल दें या थोड़ा जोर से बोल दें, ठीक है, तो वो जो आपकी टोन है, जो आपका बात करने का तरीका है, वो चीजें गलत अगर हुई तो वो बैड बिहेवियर में काउंट हो जाएंगी। तो वो सारी की सारी चीजें आपको अवॉइड करनी है। आप पोलाइटली उनसे बात कर सकते हैं, अपनी बात पे कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि डिसएग्रीमेंट हो रहा है, सो जस्ट एक्सेप्ट दैट डिसएग्रीमेंट, बट उस पर बहस मत कीजिए बिना काम की। ओके, तो वो बिना काम की बहस जो है अपना पॉइंट प्रूव करने के चक्कर में तो वो गड़बड़ कर सकती है। सो आपको हम्बल रहना है,
प्यार से बात करनी है, ठीक है, एक जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि नॉर्मल सी प्यारी सी स्माइल हो, उसके तरीके से आपको बात करनी है। ये ना मतलब एक पॉजिटिव एस्पेक्ट आपका होना चाहिए। आपके वर्बल या नॉन वर्बल एक्शंस में कोई भी गलत जो है बिहेवियरल एस्पेक्ट नहीं दिखना चाहिए। वो हम सबको पता है बिहेवियरल एस्पेक्ट क्या होते हैं, ठीक है जी। सो आई थिंक ये कुछ एक मिस्टेक्स थी जो आप अवॉइड कर सकते हैं। अल्टीमेटली अगर मैं सारी की सारी वीडियोस का जस्ट बताऊं आपको इंटरव्यू के लिए, सो आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और सब्जेक्ट की नॉलेज अगर आपको है प्रॉपरली तो ऑटोमेटिकली आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ओके। और इस कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में बनने से रोकना है। ओवर कॉन्फिडेंस ना बन जाइए आपका कॉन्फिडेंस। आपको काम रहना है हम्बल तरीके से, एक गुड बिहेवियर पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है वो आपको लेके चलना है। अगर आप कहीं भी नेगेटिव गए या आपका जो है कोई गवर्नमेंट स्कीम है या सेंट्रल लेवल पे कोई स्कीम है, उसके प्रति अगर आप डिसएग्री हैं तो उस डिसएग्रीमेंट को आप बहस की तरीके से या बहुत लाउड होके या बस अपना पॉइंट प्रूव करना है उस तरीके से मत बोलिएगा। अल्टीमेटली इफेक्टिव टीचिंग आपकी होनी चाहिए, वो चेक हो रही है आपकी, ठीक है। इफेक्टिव टीचिंग कि आप अपनी बात कन्वे कर पा रहे हैं या नहीं, वो इफेक्टिव टीचिंग आपकी डेमो में तो साफ झलक जाएगी। अदरवाइज आप जब बात कर रहे हैं तो आप इफेक्टिव कम्युनिकेटर हैं या नहीं हैं, वहां से भी आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है जी। सो ये हो गया ओवरऑल जिस्ट जो है हमारा इंटरव्यू का। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, कुछ ना समझ आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे एंड दिस वॉज ऑल अबाउट इंटरव्यू सीरीज। मैंने लिमिटेड चीजें रखी हैं, मतलब मैं रोज थोड़ी थोड़ी देर के लिए कोई अलग अलग पॉइंट पे वीडियो बनाऊं, उसकी बजाय मैंने आपको कंपाइल कर दी हैं चीजें। अब आपका काम बचता है कि आप उसके लिए प्रिपेयर करें, खुद को अपने आप में इंप्रूवमेंट करें, अपने आप के ऊपर काम करें, ठीक है जी। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी। बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज।